पीपल पेड़ के सभी साथियों को हरे कृष्णा। दोस्तों, हम आपके लिए समय समय पर भारत में मनाए जाने वाले व्रत त्योहारों से जुड़ी कथाएं लेकर के आते हैं। उसे देखकर आपको शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम आपके लिए एक नेक प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी हमारे लिए एक छोटा सा काम करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और साथियों के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। दोस्तों, आज एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका क्या महत्व है, इसके पीछे की कथा क्या है, चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए आपको कथा सुनाते हैं। संवाद नारायण यानी कि भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में चल रहा है। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन से हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन सभी मौजूद थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवंती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गए। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गान गाने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि स्त्री, तुम पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन दोनों ने केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में नींद भी न आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इंद्र इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो अब सबको बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारे पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान,
एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। दोस्तों, यह थी जया एकादशी की कथा। उम्मीद करते हैं कि आपका व्रत सफलता पूर्वक हो और इस व्रत को करने से भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बरसती रहे। इस कथा को अपने ज्यादातर दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उनका भी एकादशी व्रत सफल हो। कहते हैं कि बिना एकादशी व्रत सुने इस व्रत का फल नहीं मिलता। अगर आप हमसे अन्य कोई कथा सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सत्कर्म के कार्य में अगर आप हमारी कोई सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग आप हमें भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे पीपल पेड़ के सभी साथियों को हरे कृष्णा, राधे राधे।